इसे देखो, आंख बंद करके मैं आप लोगों में से किसी के बांध दूंगा। आप सब जाके छुप जाना। ये मैं जिसको बांधूंगा अगर उसको पकड़ लिया तो वो ही चोर होगा। ओके ना? ओके। क्या है ये? खेलने के लिए अच्छा लगा तो ले आया, ठीक है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो शुरू करें खेल? ओके, मैं रेडी हूँ। तुम लोग रेडी हो ना? ओके। हाँ, ओके। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। अब आप लोग भी आंखें बंद करो। बंद किया। अपना अपना दाहिना हाथ आगे करो। आगे किया। कोई बात मत करो, हंसो मत। ऐसा करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ओके ना? ओके। रेडी ना? रेडी। कोई मत देखना, आंखें बंद करके रखना सब। आंखें खोलोगे तो खेल से बाहर हो जाओगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। मैं बांध रहा हूं। अरे भगवान, अरे भगवान, सांप आ गया। अरे यहाँ से क्यों जा रही है? अंकल कहाँ है? अंकल कहाँ है? वो देखो, अंकल वहाँ है। अंकल यहाँ पे आओ। आओ, ताबीज बांधना है ना? आओ, 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 आओ। बुला रही हूँ ना? अंकल आओ। मैंने जो कहा वो सब लोग समझ गए ना? समझ गए हैं गुरुजी। इसके लिए करना क्या है वो बताइए आप। हम करेंगे गुरुजी। नहीं तो इस काम को करने के लिए हम लोगों को नाग पंचमी तक इंतजार करना होगा। उस नाग पंचमी के लिए गुरुजी 12 साल से खाना पीना सब कुछ छोड़कर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुजी? नाग पंचमी कौन सी बड़ी बात है? अगर आप चाहते तो वो बच्ची कोई बड़ी बात नहीं है और वो सांप भी नहीं क्या है। बात कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नाग भैरवी को भूत स्थापित किया था ना? हाँ। उसकी आत्मा ने बच्ची के अंदर प्रवेश कर लिया है। इसलिए तो बच्ची को ताबीज बांधने के लिए प्रसाद को भेजा था वहाँ। वो तो असफल रहा ना? वो साधारण सांप नहीं है, बहुत शक्तिशाली सांप है वो। उस नाग भैरवी के पास भी चमत्कारी नागमणि है। उस नागमणि को अपने वश में करना है, नाग भैरवी का अंत करके।
उसकी शक्तियों को अपने वश में करना है, तभी इस नाग भैरवी से पीछा छूट पाएगा हमारा। उसके लिए क्या करना है गुरुजी? आने वाली नाग पंचमी के दिन उस भैरवी को लाकर कैद करके उसकी आहुति देनी पड़ेगी हमें। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। बताओ, सुनेंगे। एक गांव में छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ ने उसे एक गिलास दूध पीने के लिए दिया और माँ काम के लिए बाहर चली गई। जब वो बच्चा दूध पी रहा था तब पता नहीं अचानक कहां से एक सांप आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। लेकिन वो बच्चा डरा नहीं। उसने उस सांप का सर पकड़कर उसे दूध के पास लाया और बोला, पी लो दूध, पी लो। उस सांप ने दूध पिया क्या? उस सांप ने दूध नहीं पिया, लेकिन डर के मारे उसने अपना सारा जहर दूध में डाल दिया। सारा का सारा दूध जहर बन गया। अरे बाप रे, जहर! फिर तभी काम खत्म करके उसकी माँ वापस आ गई। जैसे ही उसने ये देखा वो डरकर चिल्लाने लगी और लोगों को इकट्ठा करने लगी। उन्हीं में से किसी ने उस सांप को पकड़ा और उठाकर बाहर फेंक दिया। किसी को पता नहीं था कि दूध में जहर है। जहर वाले दूध को बच्चे ने पी लिया क्या? नहीं पिया। बच्चे के हाथ लगने से वो दूध गिर गया। तभी वहाँ से जाती हुई एक बिल्ली दूध पी गई और मर गई। अरे बाप रे, जहरीले दूध पीने से बिल्ली मर गई क्या? अरे बाप रे। देखो, अब दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये भी सांप के ही बारे में है। सांप जब बदला लेने पे आता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। कभी बदला लेने वाले सांप की कहानी सुनी है? नहीं, सुनाओ ना। सांप बदला क्यों लेता है? क्यों? सांप बदला क्यों लेता है इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक मोटा सांप था। कितना मोटा था पता है? कितना लंबा था? इतना लंबा था। अरे बाप बाप रे। हाँ, और वो लंबा सांप ऐसे रेंगते रेंगते जा रहा था। वो एक रास्ते पर चल रहा था। तभी सीनू ने उस सांप को देखा और उसे मारने के लिए एक मोटी लकड़ी लेकर उस सांप के पीछे चल पड़ा। फिर उसने लकड़ी से सांप को मारा। एक बार नहीं, कई बार मारा। अरे बाप रे, कितना बड़ा पाप है। सांप मर गया क्या? सांप नहीं मरा, वो सांप बिल के अंदर चला गया। लेकिन सीनू फिर भी नहीं रुका। बिल के पास जाकर सांप की पूंछ पकड़कर वो उसे बाहर खींचने लगा। खूब जोर से। सांप अंदर जा रहा था, सीनू बाहर खींच रहा था। दोनों जोर लगा रहे थे। फिर सांप ने बहुत जोर से अपने आप को खींचा और फिर वो सांप आगे निकल गया। लेकिन उसकी पूंछ सीनू के हाथ में आ गई। सीनू ने वो पूंछ फेंक दी। फिर वो अपने घर चला गया और उस सांप की बात को बिल्कुल भूल गया। उसे अब कुछ याद भी नहीं था। अगली सुबह सीनू अपने गाय के लिए घास काटने गया। जैसे ही उसने घास बगल में रखी, एक सांप ने फट से उसे डस लिया और फिर सीनू आ चिल्लाने लगा और वो मर गया।
ऐसे ही उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सूर्या, बच्चों को ऐसे डरावनी कहानी सुनाते हैं क्या? अकल है कि नहीं? चलो बच्चों। माता शुद्र ग्रहावास शुद्र मंत्र कृपा व्याघ्र जनम रथहारा भयम शक्तिकारम बलि पूजा प्रयाग शुद्र मंदाचनी सम्मोहन प्रदानम। कौन है? कौन है यहाँ? चरबुट नैनम। ओ, तो तुम हो। घोर अपमान,
ये अपमान है हमारा। हंसो मत, हंसो मत, मैंने कहा मत हंसो। एक उंगली जितनी बड़ी हो और मेरे इस महामंत्र का अपमान कर रही हो। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। इस अपमान को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। रुको, हंसो मत। देखो हंसो मत, उसी दिन तुम्हारा अंत कर देना चाहिए था। तुम पर दया करके भूल की मैंने। हंसो मत, हंसो मत। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा तुम्हारा, सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। है, मेरे साथ मत खेलो, हंसो मत। तुम नहीं मानोगी। हंसो मत, हंसो मत। तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं। सुन नहीं रही हो? देखो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम्हें। अब मुझे कुछ करना होगा, इसे भस्म करना होगा, विनाश करना होगा इसका। तो ठीक है, मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ तुम्हें। हंसो मत, तुम हंसो मत। बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। मेरी शक्ति को जानती नहीं हो तुम। तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ये ऐसे कहाँ जा रहा है? इसे नींद में चलने की आदत है क्या? देखता हूँ कहाँ जाता है ये। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? देखिए ना अम्मा जी, मना कर रहा हूँ फिर भी सांप को मार रहा है। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है वहाँ? पता नहीं माँ जी। चलो देखते हैं।